आप अगली मिसाल साबित कर सकते हैं किसी इतिहास या बायोग्राफी से कि अपनी कमाई में बेवाओं, यतीमों और दबे कुचलों के हक निकालने का हुक्म आया। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें गरीब, डेस्टिट्यूट, जिसमें मसाकीन, टूटे हुए दिल, भटके हुए मुसाफिर, निराधार की जमानत, गुलामों को छुड़वाना, कर्जदार का कर्ज अदा करना, आपकी कमाई में उन लोगों का हक हो, ऐसा कोई हुक्म आया। ये दुनिया का सबसे पहला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेस्ड रिजर्वेशन है। ये दुनिया का सबसे पहला कोई एक मजहब दिखा दीजिए जहां गरीब पर एहसान करना ऑब्लिगेशन हो, फर्ज हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा, उसका हक सबसे पिछड़े समाज के लोगों को देना, इसके लिए बाकायदा रूल आए हो। दुनिया का कोई मजहब, कोई लीडर ऐसा दिखा दीजिए। जब मक्का में हक के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपनी सारी चीजें, दौलत छोड़कर लोग मदीने पहुंचे खाली हाथ, तो आपने एक ब्रदरहुड कायम किया। स्टेटस के हिसाब से दो दो लोगों को एक साथ जोड़े में बांधा और उनसे कहा कि तुम अपनी दौलत, जमीन और कारोबार में ये आने वाले रिफ्यूजीज को हिस्सेदार बनाओ। कभी किसी सिविलाइजेशन ने, कभी किसी नेशन ने हक के लिए लड़ने वालों के, रिफ्यूजीज के आने पर अपनी दौलत, जमीन और कारोबार में उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाया हो। ये मिसाल, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन दोबारा नहीं आएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। लोगों ने अपने कारोबार को बांट दिया, अपने घर बार को बांट दिया, अपने बाग बगीचे, अपनी दौलत को आधा आधा बांट दिया। क्या आप इसे 50% रिजर्वेशन नहीं? हक के लिए लड़ने वाले, और यहाँ पे ना जो हम सिसकने का नाटक करते हैं ना पैलेस्टीन पे, वहां भी कुछ बोलने का हक बनता है। न जाने कितने बेगुनाह हैं जो हमारे बच्चों के हक के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे और आज बेगुनाह जेलों में बंद है। आप 50% तो छोड़िए, 5% भी कभी आपने निकाल कर अपनी कमाई में से उनको दिया? कभी नहीं दिया। ये रिस्क का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने करके दिखाई आसान नहीं, इसलिए आपकी सोहबत में बैठने वाले सहाबाओं का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये उसकी वजह है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल बताऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन को खूबसूरत बनाता है। द लॉ शुड बी एडमिनिस्टर्ड इक्वली अमंगस्ट इक्वल्स एंड अनइक्वली अमंगस्ट नॉन इक्वल्स। जो बराबर है उनके साथ बराबर का सुलूक होना चाहिए, लेकिन जो गैर बराबर है उनके साथ गैर बराबर पॉजिटिव सुलूक होना चाहिए। आप जब भी बांटा करते ना तो किसी को बराबर नहीं दिया करते थे। जो जितना गरीब और लाचार होता उसे उतना ज्यादा देते, और जो जितना कैपेबल होता उसकी जरूरत के हिसाब से उसे उतना देते। ये रिजर्वेशन सिस्टम के क्वालिफिकेशन की बुनियाद है। जिसके पास जितना कम है, हम रिजर्वेशन में उसे उतना देकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने की कोशिश करते हैं। जब आप बांटते तो देखते कौन कितना बेवा, कौन कितना यतीम, कौन कितना गरीब है, उसे उतना ज्यादा देते। इंसाफ का ये मतलब नहीं है कि सबको बराबर दिया जाए। इंसाफ का ये मतलब है हर इंसान की इकोनॉमी, उसके जरूरियात और हालात के मुताबिक उसे सहारा दिया जाए। इसे इक्विटी कहते हैं, द बैलेंस, तवाजुन। ये इक्वालिटी से बड़ी चीज है। ये सबसे पहले लाना और गरीबों के साथ ये समझाने वाला काम प्रॉफिट ने किया था। मे पीस बी अपॉन हिम।